और यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह आप लोगों का दोस्त स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के डीवी एंड मेडिकल का फुल रिव्यू दूंगा और ये अब तक का सबसे बड़ा रिव्यू होगा जो लगभग आपको 45 प्लस मिनट का रिकॉर्डिंग आपको सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं ओबीसी के बारे में बात किया हूँ कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरते समय स्टेट का ओबीसी लगा दिए थे उनका क्या होगा। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के मेडिकल के बारे में भी बात करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा और उन्हें 3 टाइप का सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर इसमें मैं लिखा नहीं हूँ बट यहाँ पे मैं लिख दे रहा एनओसी वाले कैंडिडेट के रिगार्डिंग भी बात करूँगा, ईयर टेस्ट के रिगार्डिंग भी बात करूँगा और हर एक टेस्ट जो मेडिकल का टेस्ट है उसके बारे में डीपली में बात करूँगा। जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, आईटीआई का किस टाइप का मार्कशीट अपलोड करना है, कैसे वेरीफाई करवा के ले जाना है, कौन सा मोहर लगवाना है, ये हर एक चीज़ को इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। फिर आपको मेडिकल के बारे में भी जो आईसीएफ हॉस्पिटल जो आपका चेन्नई का है उसके बारे में मैं डिटेल्स में इसमें बात किया हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और फुल वीडियो को देखें क्योंकि जब तक फुल वॉच नहीं कीजिएगा आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होगा और आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो पहले फुल वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब मैं रिप्लाई करूँगा। आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते उसके बाद कमेंट पूछते हैं और तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप पूरा वॉच कीजिएगा, अगर फिर डाउट रहेगा तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगा। और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग इतना छोटा सा हेल्प तो कर ही सकते हैं। और अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे। और यहाँ पे आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है चाहते हैं तो PK822102 के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है जिस पे आप फॉलो करके मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग वीडियो को फुल देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो। हाँ, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हम्म, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं। तो फ्री है आप, रिव्यू दे सकते हाँ हाँ। हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो आपका कहाँ पे था डीवी? चेन्नई में। चेन्नई एक मोड़। चेन्नई का इग्मोर में जी। कितने डेट को था? 15/4 को। 15/4 को था। तो जी। कौन वाला शिफ्ट था आपका, मॉर्निंग या आफ्टरनून फर्स्ट शिफ्ट था? फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट था 9 बजे वाला। अच्छा, 9 बजे वाला शिफ्ट था। जी जी। तो आप लोगों की रिपोर्टिंग कितने बजे हुई थी? 9 बजे ही हम लोग वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे, 8 बजे करीब। सब उससे पहले सारे बच्चे आ चुके थे। नौ अच्छा। बजे फिर उन्होंने बुलाया एक एक करके और हम्म। बोला कि अपना वो एडमिट कार्ड जो हुआ था डीवी के लिए, वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके लाइन में लग हम्म। जाओ। करीबन 40 लड़के थे हम लोग, 40 में से अच्छा। 1 या 2 अब्सेंट थे। अच्छा। अच्छा। बाद बाकी सबको लाइन में लगाए वहाँ पे। अच्छा। फिर सबका तो लाइन नाम में वो वो लोग। रोल नंबर वाइज लगाए थे? नहीं सर, लाइन ऐसे ही हम लोग खड़े थे, वो लोग हम्म। रोल नंबर से, रोल नंबर वाइज वो लोग बुला रहे थे हम्म। नाम से। तो हम्म। वो लोग आगे जाके वो लोग बैठ रहे थे वहाँ पे अच्छा। अंदर। तो उसके बाद फिर आपका क्या हुआ अंदर इंटर होने के बाद? अंदर बैठने के बाद फिर 2 फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म में अपना डिटेल सब भरना था वहाँ पे। नाम, पिताजी का नाम और एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब था। अच्छा, और किस पोस्ट से आपका सिलेक्शन हुआ है वो भी उसमें लिखना था क्या? नहीं, वो सब पहले से उसमें वो फॉर्म में लिखा हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऐसे। अच्छा अच्छा, उसमें लिखा हुआ जी। है। इसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? उसके बाद हम लोग वो फॉर्म फिलअप किए, उसमें 2 फोटो लगा, पासपोर्ट साइज फोटो। हम्म। जो अपलोड किए हैं वहाँ पे पूछा गया कि सब कोई अपलोड कर लिया है अपना या नहीं किया है, तो सारे अपलोड कर चुके थे। जो हम्म। नहीं अपलोड किए थे फिर भी उन लोग वहाँ पे व्यवस्था करके रखे थे कि उन लोग को अपलोड कराया जाएगा। लेकिन सारे बच्चे वहाँ पे हम लोग के जो शिफ्ट में थे वो सारे अपलोड कर दिए थे। और अपलोड करते वक्त जो उस फॉर्म में फोटो जो अपलोड किए थे, हम्म। वही फोटो वहाँ पे उस फॉर्म में लगाना था। वहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना था। उसके बाद उन लोगों ने बुलाया और बुला के वो फॉर्म जब फिलअप हो गया तो उन्होंने 24 रुपया लिया मेडिकल फी, जो हम्म। वहाँ पे दिए। तो उन्होंने वो एक हाथ में वो CM 2024 का एक बैंड लगा दिया हाथ में और फिर अपने सीट हम्म। पे बैठा दिया। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने नाम बुलाया, नाम रोल नंबर वाइज ही बुला रहे थे जैसे जिसका आगे था वैसा। हम्म। उसके बाद उन लोगों को बुला के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और वहाँ पे एक एक सेट करके ही लिए वो लोग। वहाँ पे जेरोक्स फोटोकॉपी जो था, सारे हम्म। जो जो फॉर्म में फिलअप किए थे उसका एक एक फोटोकॉपी उन हम्म। लोगों ने और ओरिजिनल के साथ देख के फिर उन्होंने चेक किया। अच्छा, एक ही वहां लगा?
हाँ, वहाँ पे एक सेट ही लिया लोगों लोग। अच्छा, और ये आपका आईटीआई कब कंप्लीट हुआ था? आईटीआई मेरा 18-20 का सेशन था, तो 20 पे तो कोरोना आ गया था, तो हम लोग का 21 में मतलब एग्जाम, फाइनल एग्जाम हुआ था। अच्छा, तो आप तो लोग ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिला था या ऑनलाइन ही? ऑनलाइन ऑनलाइन हम लोग के समय तो वो 18 ऑनलाइन वाला 21। जो है उसको प्रिंट करवा कर आप ले गए थे, हाँ हाँ, उसी में तो वो वो जो वैलिड कर रहे हैं डिजिटली। उसको? हाँ, वो अब दूसरा तो सर्टिफिकेट मिलता नहीं है ना। नहीं, नहीं मान लीजिए मिलता आप है। ऑनलाइन से ही आपको निकाल के वो एनसीवीटी एमआईएस जो वेबसाइट है, वहीं से आप हम्म। लोग वो डाउनलोड करके और उसमें जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको वेरीफाइड करवा के लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को वेरीफाई करवाना है? हाँ हाँ, वो तो कोई भी साइबर कैफ में आप वहाँ से दीजिएगा, तो वो लोग हम्म। अपने एडोब फोटो रीडर में जो लोग खोलते हैं तो अपने आप वो वेरीफाइड हो जाता है। अच्छा, अच्छा। जिसका अगर नहीं होता है, मान लीजिए जिसका किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है साइबर कैफ वाले का, तो वहाँ पे नहीं होता है, तो उसी अच्छा, साइबर कैफ से करवाना पड़ता है जो एडोब रीडर का जो सब्सक्रिप्शन अच्छा। लिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। तो वो वाला हम वहाँ से प्रिंट, कलर प्रिंट निकलवा कर ले गए थे वहाँ अच्छा, से। और हम्म। एक और डाउट था सबका कि सबका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी लग रहा है या कलर लग रहा है किस चीज़ का? सारा डॉक्यूमेंट का? ब्लैक एंड व्हाइट ही तो। ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट ही ही ना? फोटो, हाँ, जेरोक्स जो होता है वही। अच्छा, और ये जैसे कि 10th वगैरह का जो मार्कशीट होता है या सर्टिफिकेट मार्क्स में स्पेशली पीछे भी हम्म। प्रिंट होता है, तो वो वाला भी लेकर जाना है क्या? नहीं, हम लोग को वैसा नहीं कुछ बोला गया, हम लोग मांगे नहीं थे। वो बेंगलोर वाला में सुन रहे थे कि वैसा हम्म। बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग का चेन्नई जोन में वैसा कुछ किसी को भी अच्छा, नहीं। दिक्कत नहीं आया। फर्स्ट का फ्रंट का ही जो है हम्म। उसका फोटोकॉपी हम लोग करा के ले गए, तो वो लोग तो वहाँ पे ओरिजिनल का उससे मैच करके देख रहे थे। एक नहीं, अच्छा। 3-3 जगह, एक पहले वाले ने देखा, फिर दूसरे वाले को भेजा, उन्होंने फिर हम्म। चेक किया, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कोई मैम थी शायद, हम्म। जो चेयरमैन जो होते हैं, वहाँ पे गया था फाइनल में। वहां से फिर अच्छा, चेक होके फिर आता है। 2-3 अच्छा। जगह वो अच्छा, लोग बारीकी से चेक कर रहे हैं। ऊपर शायद वो जैसे किसी का फॉल्स है या नहीं, उसका वो सर्टिफिकेट नंबर डाल के शायद कंप्यूटर से भी चेक कर रहे थे। अच्छा। अच्छा, जी। हाँ, उनके पास सारा एक्सेस रहता है, वो डायरेक्टली उससे हाँ चेक हाँ कर लेते हाँ, तो वो होंगे। लोग, हाँ हाँ। और ये आपका जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका स्कूल के नाम में मिस्टेक हो गया हो लिखने में या इस टाइप से कोई? नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं था मेरा ही। जैसे हम आईटीआई सर्टिफिकेट का जो ये था, मैंने जब प्रिंट करवाया था तो वो डेट मैंने देखा था, ठीक है। तो हम्म। फॉर्म भरते वक्त मैंने प्रिंट डेट डाल दिया था, जो कि हम्म। सेम ईयर था, 2021 ही था, लेकिन मंथ और डेट मिसमैच था। हाँ, वो अलग होगा। तो बाद में मैंने अच्छे से देखा, गौर से तो देखा कि वो जो रिजल्ट का जो डिक्लेयर डेट है और वो अलग है। फिर हमने हाँ। उसके लिए पहले से ही नोटरी से एफिडेविट करवा के रखा था, अच्छा। ठीक है। और एक मदर का सरनेम में प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि मदर नेम तो कहीं नहीं है, लेकिन हम्म। आईटीआई सर्टिफिकेट में मदर नेम था। वहाँ पे हम्म। सरनेम भी पूरा शो किया था, तो उसके लिए फिर मैंने हम्म। एफिडेविट करवा के रखा था। अच्छा, तो ये हाँ आपका एफिडेविट ये लगा था जो मिस्टेक हाँ हुआ था हाँ, उसके लिए? हाँ हाँ, वो लोग वहाँ पे, वो लोग खुद देखे कि यहाँ पे वो डेट जो है मिसमैच है, तो मैंने कहा सर मैंने एफिडेविट लाया है, तो बोला दे दो। फिर उन्होंने एफिडेविट ले लिया। अच्छा, जैसे कि मेरे साथ ही क्या हुआ था कि जैसे मैंने फॉर्म में लिखा, जैसे आईटीआई है, ये 10th है, तो 10th में जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड का नाम है, तो उसकी जगह मैं केवल झारखंड बोर्ड लिख दिया था, तो झारखंड नहीं, एकेडमिक उससे काउंसिल नहीं ले। उससे दिक्कत नहीं कर रहा है वो लोग, उतना बारीकी से भी चेक नहीं कर रहा है, और वो अच्छा, उतना उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होगा। ऐसे अच्छा, आपका अच्छा। कोई नाम में मिस्टेक हो गया है तो वो हम्म। लोग दिक्कत कर रहे हैं, किसी का अच्छा, नाम में, सरनेम हो फादर्स नेम या में। फिर, हम्म। हाँ हाँ, या फिर कोई डेट जो इशू हम्म। डेट है वो अलग लिख दिए हैं तो। अच्छा, अच्छा। और मेरा, बहुत हाँ लोग को बोलिए। ओबीसी के रिगार्डिंग डाउट था, हाँ तो हाँ ओबीसी का क्या है फिर? आपका हाँ, मैं किस कैटेगरी ओबीसी से था? एनसीएल से, मैं ओबीसी एनसीएल से ही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा। मैंने फॉर्म भरते वक्त स्टेट का ही उस समय मेरे पास था, 2023 हम्म। का, तो मैंने वो अच्छा। डाला था। तो हम्म। बिहार से हूँ मैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी, जो स्टेट वाला हम्म। होता है। हाँ। हाँ, तो मैंने वो उस समय डाला था, फिर नया भी हाँ। बनवाया था मैं, भारत सरकार के लिए जो सेंट्रल हाँ। का जो होता है ऑनलाइन, तो वो भी बनवाया 2023 था। में ही आप बनवाए थे नया या अभी बनवाए थे? नहीं नहीं, फिलहाल ये, वो तो पुराना वाला तो था ही, 2023 का हाँ, मेरा जो बना हुआ था। तो वो फॉर्म तो स्टेट डालते, का होगा आपके पास ना? हाँ स्टेट का ही था, हाँ स्टेट का ही, मैंने अच्छा। उसमें सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब डाला था। हम्म। और फिर इसमें क्या हुआ, इसके लिए हम्म। फिर मैं नया बनवाया, नया से फिर उस हम्म। सर्टिफिकेट के से वो फॉर्मेट पे ये बनवाया, ओबीसी एनसीएल का जो फॉर्मेट है रेलवे अच्छा। का एनेक्सर। हम्म। हम्म। हाँ, उसमें फिर उससे नए वाले के रिगार्डिंग वो बनवा के ले गया था।
अच्छा, तो पहले आपका ये प्रॉब्लम प्रखंड नहीं हुआ से था आप फिर एसडीओ से। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था आप स्टेट लगाए थे तो? नहीं वैसा कोई, वो लोग वहां पे मुझसे तीनों मांगे। स्टेट अच्छा। वाला पहले वाला भी मांगे, मैंने उसको भी दिया। और हम्म। नया वाला जो बनाया था वो भी दिया, और फॉर्मेट वाला जो ओरिजिनल था वो लोग रख लिए, हम्म। जो एनेक्सर में बनवाया था मैंने। एक बेंगलोर के कैंडिडेट हमको मतलब कल लाइव में भी वो किए थे, उसके बाद वो मैसेज किए कि वो बेंगलोर से थे, उनका डीवी नहीं हुआ क्योंकि उनके पास स्टेट का वो लगाए थे, तो उनको 1 मंथ का टाइम दिया कि फिर से बनवा के लाओ, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे। हाँ तो तो वो नया वाला बनवा के नहीं ले गए होंगे, वो स्टेट अच्छा। पहले वाला ही लेके गए होंगे इसलिए। अच्छा, इनको हमारे बोल देंगे समय कि में भी नया वाला बनवा हाँ, लेंगे तो हो जाएगा इनका। हाँ हाँ, हमारे समय में हम्म। एक ईडब्ल्यूएस के थे, उनका हम्म। भी सेम यही प्रॉब्लम था, पुराना वाला ही जो फॉर्म में डाले थे वही लेके आए थे। तो हम्म। उनके लिए भी बोला कि जाओ नया वाला बनवा के लाओ यहाँ पे। हम्म। ठीक है, हम्म। फिर टाइम दे दिया गया 15 दिन का, हम्म। और बोले उसके बाद मेडिकल होगा, तो उनको अच्छा। रिटर्न कर दिया डीवी से ही। अच्छा। अच्छा। हाँ, और एक तो मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि हम्म। जैसे वो स्टेट वाला जो ओबीसी है ना, तो हम्म। उसमें बताया जो लिखा था कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी। ठीक है, हम्म। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होता है ओबीसी हाँ। का, तो हाँ। वो ईबीसी, और एक होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो 500 की जगह 250 छूट ले होता है हाँ, उसके जो लिए। 50,000 से कम हाँ का बनता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। मैंने उस समय ध्यान दिया नहीं कि ये क्या होता है भाई, तो हमने सोचा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी लिखा है शायद वही सेम यही है, तो मैंने हम्म। वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिर हम्म। इसमें भी डाल के यस कर दिया था, यस करके वो सर्टिफिकेट नंबर वही वाला डाल दिया था ओबीसी का। अच्छा, और 250 का आपको छूट मिला होगा फिर उससे? हाँ 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 हाँ, हम्म। तो मैंने तो उसमें ध्यान दिया नहीं। जब हम्म। इधर देखा तो देखा कि ये तो दूसरा ही मसला है। फिर अब हम्म। बनाने गए प्रखंड में, वो लोग भी नहीं बना रहे हैं, भगा दे हम्म। रहा है, बोल रहा है कि तू भीख मंगा है। जो हम्म। भीख मांगते हैं वो तो उनका भी हम्म। 70-80 हजार रुपया से सालाना ज्यादा पैसा है। हम्म। बहुत हम्म। रिक्वेस्ट किए, नहीं बनाया वो लोग प्रखंड से, हम्म। तो फिर मैंने हम्म। एसडीएम के पास गया हम्म। अपना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाके एसडीएम को बोला, एसडीओ को, कि सर ऐसा ऐसा बात है। हम्म। तो उन्होंने फोन कराया फिर सीओ को हम्म। प्रखंड में। तो वहां हम्म। पे फिर गया तो उन्होंने फिर बोला कि जाओ हम्म। कोर्ट से एफिडेविट बना के लाओ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, कि हम्म। तुम्हारा इनकम इतना है वगैरह ये सब। तो हम्म। ऐसे ही मेरे फादर एक्सपायर कर चुके हैं पिछले साल। अच्छा। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि सर माता जो है गृहिणी है, और हम्म। पिताजी हमारे है नहीं, और मैं अभी तक पढ़ाई ही कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ हम्म। इनकम कुछ नहीं है। ठीक हम्म। है, ऐसे करके फिर वो मैंने डेथ सर्टिफिकेट लगाकर फिर वो फर्स्ट क्लास हम्म। मजिस्ट्रेट का ये बनवाया। उसके बाद फिर आके सबमिट हम्म। किया यहाँ पर सीओ के पास, उन्होंने फोन करा कर दिया था पहले से ही। तो हम्म। वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट 48,000 का जनरेट हो गया मेरा। अच्छा। अच्छा। उसके उससे रिगार्डिंग फिर मैंने वो ईबीसी सर्टिफिकेट जो एनेक्सर में जो दिया गया था रेलवे का फॉर्मेट, उसमें हम्म। फिर मैंने ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाया। जब वो अच्छा। पोर्टल जो लॉगिन के लिए लिंक दिए थे उसमें मेरा हम्म। वो ईबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पे डालने का ऑप्शन भी आया था। अगर मैं अच्छा, वो नहीं डालता, नहीं बनाता, तो फिर वो शायद मुझे फिर वहाँ से डीवी से रिटर्न कर देते कि जाओ पहले बना कर लाओ। बना के ला। ऐसा कोई हाँ कैंडिडेट है, क्योंकि ये बहुत लोगों का डाउट है ये चीज कि ईबीसी नहीं बनवाया है, मुझे डीबी से बाहर कर देंगे क्या? तो हाँ, ईबीसी लाना वहाँ पे जरूर, ऐसे भी हम्म। अब हमसे वहाँ पे पूछा गया कि तुम्हारा पुराना वाला कहाँ है, तो हम लोग सर ऐसा ऐसा बात है, हम वो हम्म। ओबीसी सर्टिफिकेट का ही नंबर इसमें डाल दिए थे ईबीसी समझ के। हम्म। उसके लिए इसके रिगार्डिंग ये गलती मेरे से हुआ, इसलिए मैंने एफिडेविट भी उसके लिए मैंने ऑलरेडी करवा हम्म। चुका था। तो हम्म। वो एफिडेविट भी लगवाया, तो फिर उन्होंने पूछा कि तब तुम जब फॉर्म भरे थे उस समय तो तुम्हारा ईबीसी ये इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं था ऐसा इतना का, तो किस हम्म। बेसिस पे भर दिए। तो मैंने बोला कि हम्म। सर मेरे पास ऐसे हम घर से ये राशन कार्ड जो होता है बीपीएल का, लाल हम्म। राशन कार्ड, हाँ वो कार्ड मेरे पास था ओरिजिनल। तो मैंने अच्छा। उसको भी लेके गया था। ऐसे वहाँ पे मांगते हैं कि ईबीसी सर्टिफिकेट या हम्म। बीपीएल का वो जो बीपीएल, राशन हाँ। कार्ड, हाँ वो होना हम्म। चाहिए। या फिर और हम्म। एक क्या एमएससी इज्जत क्या कुछ रेलवे का कुछ है कोटा, उससे होना चाहिए। तो अच्छा। मैंने बीपीएल कार्ड भी लेके गया था। मैंने बोला सर मैं पहले से ही मैं बीपीएल में के अंडर में आता हूँ, ये मेरा हम्म। कार्ड। तो उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, और नया वाला जो मैंने बना के ले गया था तो वो सबमिट कर लिया। अच्छा, वो आपका बीपीएल की वजह से आपको उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए? तो ऐसे भी कुछ क्रिएट, अगर बीपीएल कार्ड में नहीं हाँ। दिखा था फिर भी मतलब वो लोग हाँ, कुछ नहीं क्योंकि आप करते ईबीसी ऐसे, बनवा जस्ट लिए थे। क्या कि मैंने ईबीसी नया बनवा लिया था। बनवा लिए थे, हाँ। हाँ हाँ, इसकी वजह से आपको कोई भी उतना परेशानी नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये 250 का इसीलिए किसी को टिक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 250 नहीं, की वजह से आपको मैं भी बनवाने में मैं बहुत भी ज्यादा नहीं लग गया होगा करता, पैसा। मैं भी हाँ, नहीं हाँ, करता। मैं वो स्टेट का जो गलती से कास्ट हुआ होगा। सर्टिफिकेट, हाँ वो जो हम्म। लिख दिया था वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी, और हम्म। यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म फॉर्म में भरते वक्त भी ईबीसी लिखा था, पूरा नहीं हाँ। लिखा था। अब वो ईबीसी का मतलब ये करके मैं भर दिया, अभी सामने जितना भी मैं फॉर्म भरा हूँ सब वैसे ही गलती हो गया है।
मैं अच्छा अच्छा। अभी पहले से पता रहता तब ना, अभी तो अब हाँ जाके पता चल रहा है। हाँ, अब ये तो आपको इसके दिक्कत नहीं चक्कर होगा, आपके में, पास तो बन गया। हाँ, इसके चक्कर में 2-2,500 रुपया खर्चा हो गया। हाँ, हुआ ये ही तो होगा। 250 रुपया का चक्कर में हम्म फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट बनाना, इधर पैसा उधर पैसा करते हम्म समय का बर्बादी, फिर उसके बाद हम्म। पैसा भी बहुत ज्यादा ये हो गया। इस वजह से ही हम ओबीसी से होने के बावजूद भी हम जनरल से फॉर्म डाले। हम सोचे कि एक दो नंबर की वजह से पूरा का जी पूरा जी। फिर बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है। जिनका जनरल है, वो हाँ कैटेगरी है, उनका सबसे अच्छा है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। अपना हम्म, सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, बस हो बस गया उनका उनका। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ। बाकी आपका तो अच्छा लक था कि आपका बन गया, नहीं तो ये बन ही नहीं रहा है किसी का। बहुत हमको लगता है कि रोज म- ऐसा 10 कमेंट आता है। मैंने तो वहां पे, वो लोग बोल रहे हम्म हैं कि अड़तालीस हम्म, हजार 50,000 का नीचे का कोई बनता ही नहीं आज तक, दस बनता साल ही में नहीं बना है। ही नहीं है। तो मुझे कोई प्रूफ दिखाओ कि किसी का बना है। तो मैंने एक यूट्यूब हम्म, में ऐसे वीडियो देखा था, तो एक यूपी का एक लड़का था, तो उसने अच्छा। अपना एबीसी सर्टिफिकेट वहां पे 48,000 का बना के रखा था। वो हम्म, यूट्यूब पे दिखाया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो फिर मैंने अच्छा। उसको दिखाया कि देखिए सर, यहाँ पे 48,000 रुपया का ये जनरेट हुआ है, डेट देख लीजिए। तब वो हम्म लोग बहुत बोला कि मेरा नौकरी चल जाएगा, ये होगा। जो हम्म, विधवा पेंशन है, जिसका उन लोग के लिए भी लास्ट में 60,000 का बनता है, इससे नीचे बनता ही नहीं है। हाँ, मैंने नहीं 50 के बनता है। नीचे कैसे बनाए, ऐसे बहुत दिक्कत हुआ। फिर जाके वो थोड़ा लक अच्छा था कि बन गया। बन गया। वो आपके हाँ। एसडीओ सर अच्छे थे जो कॉल कर दिए, नहीं तो इतना कोई करता नहीं है जनरली। नहीं करता है, हाँ। तो आपका बन भी गया। तो डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, यही सब। और जितना जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए मैं बता दूं कि हम्म जैसे उनका, जैसे पुराना वाला जो फिजिकली जो एक सर्टिफिकेट होता है जो फर्स्ट बनता है, ठीक हम्म है, वो हम्म मांग रहे थे पुराना वाला, कि सबसे पहला वाला जो है वो दिखाओ। उसके हम्म बाद जो ऑनलाइन जो यूडीआईडी कार्ड है और हम्म, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी मांग रहे थे। और हम्म, तीसरा वहाँ पे मांग रहे थे जो फॉर्मेट में भी बना के लाए हो, वो भी। ये अच्छा चारों डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग रहे हैं। एक लड़की के पास, वो बैसाखी से आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा दुख हुआ, हम लोग की शिफ्ट में थी। तो अच्छा अच्छा। उसका पुराना वाला था, नया वाला हाँ। पीडब्ल्यू जो ऑनलाइन जो होता है, वो हम्म था ही नहीं। हम्म ठीक है। तो हम्म, उनको वहां से घुमा दिया कि नहीं, आप पहले पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिजिटली वाला जो होता है वो लेके आइए। हम्म, अच्छा यूडीआईडी अच्छा। कार्ड भी मांग रहे थे। हम्म, और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, और जो ऑनलाइन, जो दोनों एक साथ में आता है, वो मांग अच्छा रहे थे। और फॉर्मेट में भी मांग रहे थे। अच्छा हाँ, तो तीनों चारों वहाँ पे। और ये नहीं कि सिर्फ वहीं पे डीबी में, मेडिकल में भी वो चारों डॉक्यूमेंट्स वो लोग देख रहे हैं पीडब्ल्यू कैंडिडेट का। एक अच्छा, मेडिकल कैंडिडेट में वो, भी देख रहे हैं वो। हाँ हाँ, एक हम्म कैंडिडेट जो था उसका वो फॉर्मेट वाला सिर्फ नहीं था, और बाद हम्म बाकी ये तीनों था। यूडीआईडी हम्म कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम्म, ऑनलाइन वाला, और पुराना जो सबसे पहले जो फिजिकली बनता है, वो तीनों था, लेकिन फॉर्मेट पे नहीं था, साइन करा के नहीं लाया था वो बनवा के। तो उसको फिर मेडिकल में 3-4 बार और डीबी में भी घुमाए, तो वो वहीं से चेन्नई में ही कोई और दूसरे जगह हॉस्पिटल से जाके वहां से वो साइन मोहर करवा के लाया, तो फिर उसको एक्सेप्ट किए। इसीलिए मैं चेन्नई सबको बोल रहा हूँ कि जो भी चीज चेन्नई बोला गया है में कि बहुत फॉर्मेट में। ज्यादा, चेन्नई में इतना ज्यादा, मतलब डीवी और मेडिकल हम्म इतना हार्ड जो टफ कर रहा है, मतलब एकदम हम्म, बारीकी से चेक कर रहा है। अच्छा। और सब जगह, रांची का मैंने वीडियो देखा, वहाँ पे हम्म अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो चलो मेडिकल हम्म में जाओ, कर लो मेडिकल करके, हम्म फिर वो डेट दिए हैं, उस डेट में आके सिर्फ हम्म अपना जमा कर देना डॉक्यूमेंट। हम्म, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं है पहले वो लेके आइए, फिर जाके मेडिकल। सबका मेमो पहले काट दिए थे वो लोग, 24 रुपया लेके हाथ में वो हम्म, बैंड लगा दिए थे, और हम्म, रेलवे का। लास्ट में जब हम्म, जिनका नहीं हुआ, उनका वो बैंड काट लिए, और उनका 24 रुपया रिटर्न भी दे दिए कि जाओ पहले ये अच्छा करा के लाओ, फिर मेडिकल जाना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये तो चेन्नई में ये चीज देख रहे हैं, और स्टार्टिंग में वो लोग भी थे नॉर्मल, बट बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक होने के बाद, या फिर इस टाइप का छोटा छोटा भी मिस्टेक है, बट उनके लिए तो वो ब्लंडर ही है ना। हाँ हाँ हाँ। हम वो बहुत लोग, इसीलिए सबको बोल रहे हैं कि आप लोग हर एक, जैसे कोई बोल रहा है कि वहाँ तो मांग ही नहीं रहा है रेलवे फॉर्मेट, आप रेलवे फॉर्मेट बोल रहे हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि आपको घूमना ना पड़े। हाँ। अगर आप अभी अ, यहाँ से बनवा लोगे, आपको 10 दिन का परेशानी होगा, बट वहां से जब आप रिटर्न आओगे ना, आपको बहुत खराब लगेगा। बहुत बहुत बहुत, हमको तो हम्म खुद दूसरे का देख के बहुत, वो जो खास हम्म करके जो पीडब्ल्यू हम्म कैंडिडेट लड़की थी, उनका हम्म, पैर का, मतलब वो बैसाखी से आई थी, फिर अच्छा उनके अच्छा। पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, फॉर्मेट में नहीं हम्म था, इसलिए उनको रिटर्न कर हम्म। दिया। अब उन बेचारी आई होंगी जिनके साथ हो, कितना उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। वो माँ के साथ अपना हम्म आई थी बेचारी, अब वो हम्म उनको जाना पड़ा। एक ऐसे हम्म, ही और एक पीडब्ल्यू कैंडिडेट थे, उनका ईडब्ल्यूएस में मोहर नहीं लगा के लाए थे, वो गोल वाला अच्छा। जो मोहर होता है,
तो वो हम्म। लगा के नहीं लाए थे प्रखंड हम्म। से। तो उनको बोला कि जाओ पहले यहाँ पे मोहर, ये हम कैसे मान लें कि ये सही है, ये वहाँ का सीओ का सिग्नेचर चाहिए वो ईडब्ल्यू हम्म। सर्टिफिकेट पे, उसको मोहर हाँ, लगा बिना के मोहर लाओ। का तो वो एक्सेप्टेबल ही हाँ नहीं है। हाँ, तो मोहर लगा के लाओ तो फिर होगा। तो फिर उनको भी वो रिटर्न कर दिया, वो यूपी के थे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये आप उसके बाद बताइएगा, मतलब डीवी में और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना? डीवी में और कोई, और एक एक सर्विसमैन एक। जो थे वो लोग अपना हाँ एनओसी के लिए उन लोग के लिए भी मतलब वहाँ पे हाँ लिखवाया गया। उन लोग को हाँ। रिटर्न नहीं कराया गया, उन लोग को लिखवाया गया एक लेटर, और हम्म। कि आप लोग ऐसा ऐसा लिखिए कि इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे अगर नहीं जमा करते हैं तो ऐसा। और हम्म। उनको भी टाइम दिया गया कि इस टाइम के अंदर आपको। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनका कमेंट आता है कि उनको एनओसी नहीं मिल रहा है, तो उनको बिना एनओसी का हो जाएगा डीवी? नहीं, एनओसी वो लोग मांग रहे हैं वहाँ पे, मांग ही रहे हैं ना? मांग ही रहे हैं वहाँ पे कि आप अच्छा। एनओसी लेके आइए। और एक सर्विसमैन का तो वो मान जाते होंगे, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन इन हाँ लोग को हाँ रेलवे एम्प्लॉय का तो मांगेंगे ही। हाँ, इन लोग को तो मांग ही रहे हैं। उनको मांग रहे हैं ना? हम्म। और डीवी में और कोई चीज आप सजेशन देना चाहोगे डीवी के लिए? डीवी में यही है कि आप लोग जितना कागज आपको जो फॉर्म के भरते समय जो डाले थे, सब हम्म। कुछ ओके करके लेके जाइए। और आप में कहीं गलती आपको खुद से लग रहा है तो आप वो करा कर लेके जाइए, उसको लिए एफिडेविट करा कर लेकर जाइए, हर गलती के लिए अलग अलग। जैसे हमको मेरी माँ का जो ये था, हम्म। उसमें सरनेम गलती था तो लोग पकड़ नहीं पाए थे डीबी में। हम्म। और मैं हम्म। उसका एफिडेविट करा के ले गया था। तो मैंने एक बहुत पहले सुना था कि एक हमारे भैया थे, वो भी टेक्नीशियन, वो चेन्नई जोन के ही थे, तो वो अभी हम्म। कार्यरत है। तो अच्छा उनका अच्छा। ऐसा हुआ था कि वो लोग वहाँ पे मार्कशीट नहीं लिए थे। वहाँ पे ये लोग हम्म। देना चाहा था लेकिन मार्कशीट नहीं लिए थे, बोले सिर्फ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। और जब हम्म। पैनल सबका आ गया लेकिन उन लोग का नहीं आया, जो उस शिफ्ट का किसी का नहीं आया। तब फिर वो अच्छा। लोग गए वापस, बोले कि क्यों नहीं आया वहाँ पे जोन, फिर गए कि सबका मेरा हाई मार्क्स है और मेरा हम्म। अभी तक आया नहीं है पैनल में नाम, क्या बात है। तो वहाँ पे गए तो हम्म। उन्होंने लोग फिर से डॉक्यूमेंट चेक किया तो बोला कि आपका यहाँ पे पेंडिंग लिख के रखा गया है कि आपका मार्कशीट यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो अच्छा। कोई भी गलती के लिए मतलब वो लोग बाद में पेंडिंग दे सकते हैं, इसलिए मैंने फिर उन लोगों को खुद बोला मैंने कि सर हम्म। यहाँ पे मेरा हम्म। माता जी का सरनेम में गलती था हम्म। फॉर्म डालते वक्त, लेकिन अच्छा सारे अच्छा। डॉक्यूमेंट्स मेरे सेम है, मेरा सब कुछ हम्म। सही है, लेकिन वो फॉर्म डालते वक्त मेरा माता जी का नाम सरनेम में गलती, मैंने देवी लिख दिया था वहाँ पे। जो हम्म। साव है वो साव की जगह पे देवी लिख दिया था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए मैंने एफिडेविट लाया था, तो एफिडेविट मैंने उनको दे दिया। अच्छा। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर देख लिया। लिए, एक्सेप्ट हाँ, कर तो लिए। वही हाँ वही चीज है कि आप जो भी लोग जा रहे हैं वो हर एक डॉक्यूमेंट लेके जाए, जो भी नहीं लेके गए वो एफिडेविट बनवा के लेके जाए। एक चीज एफिडेविट जरूर और बना आपसे के हम लेके पूछना जाए। चाहूंगा कि जैसे ये जो आईटीआई का वो ये मतलब कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ले रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड वाला? नहीं नहीं, कंसोलिडेटेड वाला मैंने तो वही लेके गया हम्म। था। अच्छा, वो जो ईयर वाइज नहीं लास्ट, मांग रहे, वो सेमेस्टर वाइज नहीं नहीं मांग नहीं रहे नहीं, हैं? मैंने ऐसे लेके गया था लेकिन उन लोगों ने वैसे मांगा नहीं, मैंने सिर्फ वही दिया। हाँ। लास्ट में जो कंसोलिडेट वाला जो मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट, यही दो दिया मैंने। अच्छा, वही दिया आपने। हम्म। चलिए। अब उसके बाद मेडिकल के बारे में बताइए, मेडिकल का आपका उसके डेट? बाद उसके बाद वो लोग सबसे लास्ट में उन लोगों ने वो मेडिकल मेमो काट के दे दिया और एक लिफाफा दिया, उसके अंदर आपका सब सारा डिटेल्स रहता है कि आप किस कैटेगरी के मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी हैं तो उनके लिए लिखा है कि इनका पीडब्ल्यूडी के लिए इनका जो मेडिकल कैटेगरी ये दूसरा है। और बाद नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वहाँ पे लिखा है कि B1 या बिलो, अच्छा, B1 से या बी। आप टर्नर से है ना? हाँ हाँ, टर्नर से हैं हम। टर्नर से तो आपका तो वर्कशॉप होगा फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ हाँ, वहाँ पे मैंने आईसीएफ दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस अच्छा, आईसीएफ आपका था और आईसीएफ दूसरा ही एसआर क्वालिफाई था। हुआ है? हाँ हाँ हाँ, दोनों अच्छा, तो क्वालिफाई है मेरा। हाँ, हाँ। अच्छा, आईसीएफ और एसआर दोनों आपका क्वालिफाई है, दोनों क्योंकि दोनों दोनों। टर्नर तो सिर्फ 34 पोस्ट कैटेगरी के लिए क्वालिफाई थे, हाँ, मतलब कि 34 एलिजिबल था। थे। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो आपका जो ये मेडिकल क्राइटेरिया है वो C1 है, ठीक है? नहीं, तो बी, हाँ हाँ, लेकिन हाँ, इसमें मतलब है कि मतलब B1 या B1 से बिलो, अच्छा कोई भी रहने अच्छा। से चलेगा। हाँ, जैसे नोटिफिकेशन में जो है, क्योंकि हाँ। चेन्नई के स्पेशली मैं बहुत अच्छे से रियलाइज किया हूँ कि हम्म। जो आपका स्टार्टिंग में जो 18 पोस्ट निकला था, 1 से 18 तक पोस्ट नंबर, हाँ हाँ तो उनके लिए B1 था, किसी में B2 था, किसी में A3 भी था। और जो 19 से लेके जो इधर नीचे आपका जो भी था पोस्ट, हाँ हाँ। उसके लिए आपका C1 कैटेगरी C1 कैटेगरी था। C1। हाँ हाँ सबके लिए हाँ जितना भी वर्कशॉप का पोस्ट था। हाँ तो हाँ, जो C1 था। आपका आपका जो ये पोस्ट आया वो C1 में आया। जो हाँ आपका, हाँ, लेकिन आपका मेडिकल कैटेगरी जो था वहाँ पे C1 लिखा हुआ था, B1 एंड बिलो लिखा हुआ था। वहाँ पे सबका B1 एंड बिलो लिखा हुआ था, अच्छा, ठीक है। ठीक है, और आपके जो मेमो में भी यही पीडब्ल्यूडी, लिखा हुआ था। हाँ हाँ, और जो हम्म। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका भी मैंने हम्म। देखा, वहाँ पे उनका कोई हम्म। कैटेगरी ऐसा उल्लेखित नहीं था जैसे B1 या बिलो, हम्म। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उनका लिखा हम्म। हुआ था LD हम्म। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी ऐसे करके लिखा अच्छा, हुआ था।
हाँ, तो इससे हाँ। बहुत लोगों का डाउट एक क्रिएट हो रहा था, जिससे बहुत कोई कट ऑफ के ऊपर जस्ट एकदम कट ऑफ के पास क्वालिफाई हुए हैं। तो उनका हम्म। डाउट था कि सर अगर मान लीजिए कि कोई जैसा जिनका हाई नंबर है और वो B1 क्वालिफाई नहीं करके C1 क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मेरा वाला हम्म। पोस्ट चला जाएगा क्या? मेरा पैनल में नाम नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चले भी जाएंगे तो इनको B1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इनका अगर हाँ कैटेगरी हाँ अच्छा है हाँ तो। हाँ। हाँ, इसीलिए वैसे ही आपका किया B1 एंड जाएगा। बिलो लिख रहे थे वो। हाँ हम्म। हाँ ये यही जानकारी लेने के लिए मैं आपको इतना देर इसके लिए रोका। हाँ तो हाँ चलिए हाँ। ठीक है। उसके बाद आप आगे बताइए उसके कि बाद आप। उन लोगों ने वहाँ पे मेमो हम्म, और वो हम्म, जो 24 रुपया का जो स्लिप था वो काट के हम्म, दे दिए और बोल दिए कि वहाँ पे 6 डिवीजन है वहाँ पे। हम्म, मदुराई, हम्म, तिरुचिरापल्ली, ईरोड, हम्म, एगमोर, हम्म, पेराम्बूर और हम्म, आईसीएफ। ये ICS, 6 हाँ। वहाँ पे डिवीजन है, वहाँ हम्म, पे हॉस्पिटल है। तो हम्म, 6 में सबको रेंडमली दे रहे थे, पता नहीं कैसे दे रहे थे, लेकिन हम हम्म, जहाँ तक अपना अनुभव हम वहाँ पे किए कि हम्म, जितना वो वर्कशॉप वाले जो कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको हम्म, आईसीएफ में दे रहे थे। ठीक अच्छा। है, क्योंकि मुझे भी आईसीएफ ही मिला था वहाँ पे, जो आईसीएफ आप ये हॉस्पिटल। बात बोले, ये सेम चीज मैं एक और रिव्यू लिया था, मैं उनका भी फुल रिव्यू नहीं ले पाया हूँ। वो मेरे हुँ, साथ बहुत दिन से जुड़, उसका मैं हाफ रिव्यू डाला भी था स्टार्टिंग में। जी। डीवी का उनका मैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। कुछ एसएसएम करके नाम, कुछ राजकुमार एसएसएम उनका नाम था। और वो अच्छा, भी नंबर हमको अपना दिए हुए हैं। तो उनका भी जी। रिव्यू लिए थे, तो वो भी ये सेम बात बोले थे कि लग रहा है कि जितने भी वर्कशॉप है, क्योंकि उनका भी यही वर्कशॉप ही था, तो उनको भी हाँ, वो हाँ, इसी में दिए थे, मतलब कि आईसीएफ हॉस्पिटल में दिए थे, तो आपको भी आईसीएफ आईसीएफ हॉस्पिटल में ही में। दिए थे। हाँ, हाँ। अच्छा, तो वहाँ ठीक। से 6 डिवीज़न सबको बोल दिए कि आप लोग को इसी हॉस्पिटल में जाना है, आप लोग कल हम्म, सुबह खाली पेट 8 बजे रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। तो सारे जो बच्चे दूर के, जो ई रोड वहाँ से तो 500 किलोमीटर दूर है। ई हम्म, रोड, तिरुचिरापल्ली, मदुरई सारे काफ़ी दूर हैं, तो वो लोग उसी समय निकल गए। हम लोग हम्म, का तो पास में ही था, एक मोड़ से हम्म, पास में ही है वहाँ पे आईसीएफ हम्म, हॉस्पिटल, 10-12 अच्छा, किलोमीटर है। तो हम लोग अच्छा, वहाँ पे गए, हम्म, अगले दिन 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग किए, तो वो तो जाके बैठे रहे। डॉक्टर हम्म, साढ़े 9, 10 बजे, साढ़े 9 बजे उनका स्टाफ आया, तो जो मेमो हम लोग लिए थे उनको जमा कर दिया। तो हम्म, वहाँ पे सबका मेमो लेके वहाँ पे सबके लिए लिस्ट बनवाए वहाँ पे, हम्म, कि जैसे एक्सरे करवाना है उसके लिए एक स्लिप था, आई टेस्ट के लिए एक स्लिप था, उसके बाद यूरिन के लिए स्लिप था, ब्लड शुगर के लिए स्लिप था, उसके बाद आपका वो हार्निया या फिर जो क्या बोलते हैं हाइड्रोसेल। पाइल्स के लिए, हाइड्रोसिल के हम्म, लिए, ये सब के लिए अलग हम्म, अलग स्लिप था वहाँ पे। तो हम्म, सबको अटैच करके फिर हम लोग को सबको नाम बुलाकर दे दिए, और 12 जन थे हम लोग उस समय। हम लोग का शिफ्ट में से 12 जन को आईसीएफ में भेजे थे। तो उन लोग को वहाँ पे 6 जन करके ग्रुप बना दिए, बोले कि 6 जन पहले जाओ एक्सरे करवा लो, और 6 जन को भेज दिए पहले जाओ आप लोग यूरिन या ब्लड ये करवा लो, ताकि हम्म, भीड़ ना हो, सारे एक साथ हो जाए। तो हम अच्छा, लोग चले गए, हम लोग का फर्स्ट ग्रुप में दिया, तो हम लोग चले गए एक्सरे करवाने। फर्स्ट एक्सरे करवाया, चेस्ट एक्सरे। अच्छा, तो चेस्ट एक्सरे होने के बाद फिर हम लोग गए यूरिन सैंपल देने, यूरिन सैंपल दे दिए। यूरिन सैंपल देने के बाद फिर हम लोग को ईसीजी के लिए भेज दिया गया, फिर ईसीजी हम्म, करवाए। हम्म, ईसीजी कराने के बाद फिर वो हम लोग के लिए आई टेस्ट के लिए बैठा दिया गया। तब तक दूसरा ग्रुप भी था, वो लोग भी सारे ये करा के फिर वो आई टेस्ट के लिए वो लोग भी आ गए। तो हम्म, सेकंड फ्लोर पे हम लोग को आई टेस्ट हुआ वहाँ पे। आई टेस्ट करने के बाद फिर नीचे भेज दिए, नीचे भेज के बैठे रहे काफी देर तक, तो शाम हो चुका था, 6 बज गया था। उसी हम्म, दिन 5-6 बच्चे को अंदर ऊपर आई टेस्ट हुआ, फिर नीचे आई टेस्ट हुआ। जो हम्म, मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल था वहाँ पे एक हम्म, जो सीनियर जो डॉक्टर थे, हम्म, वो भी फिर से आई टेस्ट किए। हम्म, ऊपर में भी हुआ, नीचे भी हुआ। तो हम्म, 6 बच्चे का जो फर्स्ट ग्रुप था उन लोग को पहला दिन ही एक दिन में पूरा कंप्लीट करके उन लोग को हम्म, 6, 6:30 बजे तक, शाम तक क्लियर कर दिए। बोले कि आप लोग घर जा सकते हैं। वहाँ पे बता नहीं रहा कोई कि मेडिकल पास है या फेल है, ऐसा हम्म, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग का मेडिकल कंप्लीट हो गया, आप लोग घर जा हम्म, सकते हैं। अच्छा, और वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया वहाँ पे, डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें फोटो लगा और भरा के फिर उन लोग को बोल दिए कि साइन इन करा के बोल दिया आप लोग घर जा सकते हैं। हम लोग को फिर दूसरे दिन बुलाया गया, दूसरे दिन गए तो फिर वही 10:30-11 बजे से फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम्म, लगभग 2 बज गया ऐसे। उसके बाद फिर हम्म, से वो अंदर गए, तो फिर वो पूरा कपड़ा उतार के फिर उन लोगों ने सारा टेस्ट किया, आला लगा के, फिर हम्म, जला के, फिर हम्म, कान का टेस्ट किया, आँख का फिर से दोबारा टेस्ट हुआ वहाँ हम्म, पे, कलर विजन हम्म, टेस्ट हुआ, बाइनोकुलर टेस्ट हुआ, हम्म, ये सब सिग्नल लाइट जो था, लेजर लाइट, वो भी टेस्ट हुआ। वो सारे सारा कुछ करके हम लोग को तो 6x6 वहाँ पे दिया गया था। जिन बच्चों का जैसे चश्मा लेके गए थे, तो हम्म, उन लोगों का डॉक्टर से पहले से लिखवा के ले जाना था कि मतलब कितना आपका पावर है, हम्म, कितना नहीं। ठीक है, वो कोई भी डॉक्टर हो, जरूरी नहीं सरकारी हॉस्पिटल से।
तो कोई भी डॉक्टर से आप चश्मा का नंबर पावर लिखा के ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो वो लोग लेके गए थे, कुछ नहीं गए थे तो उनको बोल दिया था कि आप जाओ आज फिर से चश्मा बना के लाओ। तो वो लोग फिर चश्मा बना के लाए तो फिर उन लोगों को फिट किया। तो अब एक एक टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में पूछ लेता हूँ आपसे। जी। ये एक्सरे का तो आप लोग को नहीं पता चला होगा कि क्या है। नहीं नहीं, वो लोग उनके पास वो डायरेक्ट हाँ कंप्यूटर में डॉक्टर के हाँ पास उसका हाँ हाँ, रिपोर्ट वो चल तो जाता है। डायरेक्ट डॉक्टर के पास मिल हाँ जाता है, लेकिन हाँ ईसीजी का जो आपका टेस्ट हुआ होगा, तो हाँ ईसीजी हाँ। में आप लोग वो देखे हम लोग होंगे, को आप हाथ लोग में, देखे हाँ थे। हाँ, हम लोग के हाथ में दिया गया था, वो A4 साइज का पेपर था। हाँ। उसमें ही वो लिखा हुआ था। अधिकतर का सबका नॉर्मल ही आ रहा था। एक दो जन हम्म थे वो थोड़ा घबरा गए थे वहां पे जाके, मतलब जब हम्म ईसीजी हो रहा था तो हम्म फर्स्ट में ही उनको बुला लिया गया। तो फर्स्ट में ही गए, अब कोई बच्चा फर्स्ट में जाए तो उसको थोड़ा घबराहट सा हो गया। तो हम्म उसका वो आया था, बॉर्डर लाइन आया था। तो वो हम्म, लोग बोले कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है उतना चल जाएगा। फिर एक अच्छा बच्चे अच्छा। का एबनॉर्मली आया था। हम्म तो उनका तो पता नहीं, हम लोग तो वहां से चले गए थे, लेकिन फिर हम्म, उनको दोबारा फिर नहीं बुलाया गया, हो गया उसमें, वो कुछ नहीं किए। अच्छा अच्छा। इसीलिए में जैसे उतना आप कोई अपना प्रॉब्लम नहीं ईसीजी हो रहा है। रिपोर्ट देखे होंगे, हाँ। तो उसमें आप हार्ट रेट देखे होंगे जो बीपीएम में लिखा रहता है, बीपीएम करके। तो वो हम्म। कितना था आपको याद है? हाँ, 134 था वहाँ पे, 134। 134 बीपीएम आपका था। हाँ हाँ। अब 134 बहुत ज्यादा होता है, आपका नॉर्मल आया था। हाँ, ईसीजी वहाँ पे नॉर्मल आया था। आपका नहीं 150 तो से आप ऊपर अगर एक सौ डेढ़। चौंतीस हमको लगता है कुछ और देख लिए होंगे, क्योंकि जो हार्ट रेट जो होता है ना, वो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अच्छा नहीं, वो वाला तब बात हाँ नहीं बोल रहा था, वो नहीं हाँ नहीं नहीं। हम लोग हाँ में वो वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ वो एक हाँ यही लिखा था आपका कि ईसीजी हाँ। रिपोर्ट वहाँ पे नॉर्मल लिख दिया था, और अच्छा, किसी का केवल बॉर्डर नॉर्मल लिखा लाइन। हुआ था। हाँ, वहाँ पे बहुत जगह पता नहीं हम्म नंबर बता रहे कि 160 हम्म से 100 के बीच में आ रहे, हम्म लेकिन वैसा वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे रिपोर्ट जो आ रहा था वो ऐसे हम्म जो लाइन ऊपर नीचे हार्ट बीट का जो ये होता है, हम्म साइन हम्म होता है, वैसा था। और वहाँ पे लिखा हुआ था ईसीजी रिपोर्ट, और वहाँ पे हम्म सामने नॉर्मल, किसी का बॉर्डर हम्म लाइन, ऐसे हम्म। लिखा हुआ था। हाँ, वो मगर नॉर्मल नंबर है ना, वंबर उसी कुछ के नहीं नीचे था। कहीं लिखा हुआ होगा, आप ध्यान नहीं दिए अब होंगे पता तब। नहीं, तब हम लोग ध्यान दिए हम्म, नहीं, तो वहाँ पे हाँ नॉर्मल ही लिखा हुआ था। हाँ, वो लिखा हम्म। रहता है साइड साइड में, कहीं कहीं उसमें चार पांच चीज देखना रहता है, वो चारों चीज लिखा अच्छा। रहता है। अच्छा चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपी का चेक हम्म। हुआ होगा आप लोगों का। हाँ, बीपी चेक हुआ, वो अंदर चेक हुआ वहाँ हाँ, पे तो तो। वही बीपी ही आप जो बोल रहे हैं 134, हमको लग रहा है बीपी के बारे में आप सर बता रहे थे। हाँ हाँ, तो बीपी 134 था। तो उसके लिए 134 कोई बाई कितना जरूरत, था? 134/85 था। 85 था, तब तो ये हाँ। ज्यादा दिक्कत नहीं था, नॉर्मल ही नहीं, था वो फिर। लोग बोल रहे थे 150 के अगर ऊपर जा रहा है किसी का, तो एक हम्म, बच्चे का ऐसे ही 165, वो 8 हाँ। तारीख वाला था, अच्छा। फर्स्ट डेट वाला। 8 हम्म। तारीख वाला हम लोग के समय में वो उतना दिन से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा था। उसका वो सिर्फ बीपी की बीपी में वजह से प्रॉब्लम ही। था, बीपी का कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बोल के उसको हम्म उतना दिन से ये करके रखे थे। उनको रिपोर्ट करने के लिए बाहर भेज दिए थे कि आप बाहर से रिपोर्ट करा के लाओ, ये करा के लाओ। हम्म, उनसे मैंने बात किया तो बोल रहे हैं कि बीपी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। 165 160 ऐसा आ रहा है। तो उसे उसके लिए मेडिसिन खा लेना चाहिए था, कोई डॉक्टर से वो, दिखवा के। उसके पहले ही वो लोग रिपोर्ट करने के लिए भेज दिए ना, कि जाओ यहाँ से रिपोर्ट करा के लाओ, दिखा के लाओ अच्छा अच्छा। बाहर। हाँ, 2 बार 3 बार चेक किए, उसके बाद देखे कि ऐसा ही आ रहा है, तो फिर। हम्म, अच्छा। तो हम्म। उसके बाद आपका बीपी चेक होने के बाद आपका आई टेस्ट हुआ, मतलब आई टेस्ट हुआ, तो आई हाँ, टेस्ट में क्या क्या टेस्ट हुआ? आई टेस्ट में फर्स्ट आपको जो डिस्टेंस वाला जो था, हम्म वो हम्म, पढ़ाया गया। वो उसके सी। बाद फिर, नहीं सी वाला नहीं, सबसे आपका पहले हम सी लोग नहीं का था। फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर में था। वहाँ हम्म, पे ई था, ई कैपिटल ई। अच्छा अच्छा, कैपिटल हाँ, ई। तो हम्म मैम पूछ रही थी वहाँ पे कैपिटल ई का मुंह किधर खुला है ये बताना है। हम्म। तो शुरुआत वो सब ऊपर से पूछे पूरा नीचे तक, तो मैंने वो सब बता हम्म। दिया। फिर दूसरा आँख को बंद करके तीसरा वो पहला वाला आँख से फिर सेम प्रोसेस वही हुआ। और ई के बाद, फिर ई टेस्ट के बाद आपका कौन सा टेस्ट हुआ? ई के बाद फिर आपका वो आँख में वो एक चश्मा लगा दिए, उसमें एक में हरा कलर का वो डाल दिए ग्लास, और एक में रेड कलर का। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक लाइट था, उसको घुमा रहे थे। ठीक हम्म है, 4 लाइट था, चारों लाइट उसमें जल रहा था। तो एक ग्रीन था, रेड हम्म था, और एक येलो था। 2 तरह का येलो था, एक थोड़ा सा हल्का था लाइट येलो, और एक डार्क हम्म येलो, ऑरेंज कह सकते हैं उसको। तो येलो ऐसे दिख रहा था, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैम ग्रीन ग्रीन येलो येलो। हम्म तो पूछी कि बोथ आर सेम हम्म कलर येलो का। हम्म तो बोले नहीं हम्म मैम, वो तो मुझे दिख रहा था कि एक येलो लाइट है, एक थोड़ा डार्क है। तो हम्म मैंने उनको बोला, तो बोला कि ओके ठीक है। उसके हम्म बाद उन्होंने एक किताब पढ़ाया जो कलर विजन के लिए जो होता है, हम्म और उसको फास्ट कर रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, मतलब पलट आपको बोलते जाना है कि कितना डिजिट है नहीं है उसमें। हम्म और एक क्या हुआ था कि बीच में 2 3 जो ब्लैंक होते हैं उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। ठीक अच्छा। है,
हाँ, तो ये ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप उसमें देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे मतलब खुद पे डाउट हो रहा है, पैनिक नहीं होना है। उसके अंदर दो तीन ब्लैंक होते हैं पूरा। तो डिजिट वाला था, तो डिजिट वो हम मैंने बता दिया था। उसके बाद वो लोग एक किताब जो एकदम पेपर, न्यूज़ पेपर का जो साइज का होता है, वो भी पढ़वाए वहाँ पे एक किताब में। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए। तो मेरे सामने ही लिख दिए थे वो 6x6, और कलर विजन में नॉर्मल लिख के फिर वो भेज दी थी। फिर नीचे आया तो फिर सेम चेक हुआ, लेकिन यहाँ पर सी था। नीचे वाले में सी का कटा मुंह किधर है ये बताना था आपको। तो वहाँ पे भी सेम यही दोबारा से चेक हुआ, लेकिन ये फाइनल वाला था। फिर ये चेक होने के बाद फिर ऊपर भेजा गया कि जाओ आप मशीन से अब चेक करा के लाओ कि किसी का आई सर्जरी या फिर कोई लेजिक सर्जरी ये सब तो नहीं हुआ है। तो उसके लिए फिर तीसरा बार फिर आई के लिए भेजा गया। अच्छा यहाँ पर चेन्नई बोर्ड में मेन आई को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बारीकी से चेक कर रहे हैं। सोच रहे हैं अच्छा 3 बार उन्होंने मतलब आई टेस्ट के लिए ये किया। अच्छा। आईसीएफ हॉस्पिटल में 3 बार आई टेस्ट हुआ आपका? 3 बार, 3 बार। अच्छा 2 बार तो पूरा डिटेल्स में, और तीसरा बार तो हम्म, सिर्फ वो मशीन से आपको लाइट ये करके देख रहे थे कि आपका सर्जरी हुआ है कि नहीं तीसरा बार में। अच्छा। हम्म। तो आई टेस्ट होने के बाद आपका ये ईयर टेस्ट हुआ होगा, तो ईयर टेस्ट में क्या हुआ? ईयर में वो दूर से वो डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूर से ही पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो, हम्म क्या नाम है, पिताजी क्या करते हैं। हम्म। तो ये चीज वो बस बहुत धीरे बोल रहे हैं या फिर धीरे धीरे नॉर्मल? धीरे आपको ध्यान से अच्छा सुनना पड़ेगा। उसी में पंखा चल रहा है, पंखा का भी एक थोड़ा हल्का साउंड होता है। उसके हम्म बाद वो धीरे से बात बोल रहे हैं, ऐसा आपको सुनाई देगा आप अगर ध्यान वहाँ पे रखेंगे तो। हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा। और टॉर्च वगैरह भी जला कर देख हाँ, रहे हैं क्या टॉर्च वो? से, टॉर्च से हम्म उन्होंने कान हम्म भी चेक किया। उसके बाद जीभ भी चेक किया, मुंह बोला कि जीभ हम्म निकालो, जीभ चेक किया टॉर्च से। फिर हम्म उसके बाद बोले कि मुंह बड़ा करो, फिर वो कंठ जो होता है अंदर वो भी हम्म चेक किए। उसके बाद फिर दांत भी चेक किए। तो मेरा एक दांत नहीं है, तो बोले कि हम्म वहाँ पे देखे लिखे उन्होंने कि हम्म प्रीमोलर इज नॉट फाउंड, ऐसा हम्म। करके लिख दिए वो जो हम लोग का ये था उसमें मेमो में। अच्छा। हाँ, दांत भी आईसी वहाँ पे यहाँ पे चेक तो कर रहे दांत हैं भी चेक कर रहा है आईसीएफ इस में में। ना? हाँ हाँ। अच्छा। और ईयर टेस्ट में कोई बाहर हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई वो मेन दिक्कत हम्म। वो आंख आंख वाला कर रहा है कि ऐसा। जिसका अगर एक हम्म लड़का ऐसे ही था, उसको मतलब नॉर्मल था हम लोग की तरह ही, चश्मा कभी नहीं पहना है। तो हम्म। उसको 6x6 देखने में उसको दिक्कत आ रहा था, तो उसको बोले कि जाओ तुम चश्मा बना के लाओ। तो फिर अच्छा। वो गया चश्मा बना कर लाया, तो फिर वो लोग फिर पास हो उसको गया। ये किए, पास कराए। अच्छा अच्छा। आई और ईयर टेस्ट होने के बाद आपका ये पर्सनल पार्ट का टेस्ट हुआ होगा, आपका हाँ हाँ, वो हाइड्रोसील बोले फाइल्स हाँ वगैरह? हाँ, वो दूर से ही टॉर्च से वो देख ले रहे हैं। और फिर ऐसा। बोले कि पीछे घूमो, और पीछे घुमा के फिर बोल रहे हैं कि गला को ऐसे राइट मूव करो, और उसके बाद जोर से खांसो। और ऐसे करके वो पाइल्स वगैरह ये सब चेक कर ले रहे हैं। वो टच करके नहीं देख रहे हैं? टच करके नहीं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट में वो क्या क्या करवा रहे हैं आपसे, मतलब जो टेस्ट करने के लिए वहां पे? वही, और जैसे नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उन लोग हम्म के लिए सिर्फ वही है कि आपका जो क्रॉस लेग करके हम्म। मतलब बैठना है, हाथ बाहर फैला के। क्रॉस फिर लेग मतलब वही पालथी मार के ना? पालथी मार के, हाँ। हम्म। फिर वैसे ही उठना है आपको, जमीन अच्छा पकड़ के नहीं उठना है, वैसे ही आपको फिर हाथ ऐसे सामने करके फिर ऐसे उठना है। अच्छा, पालथी हाँ मारे हुए में? हाँ, पालथी मारे हुए में ही उठना है। अच्छा अच्छा। टच, नीचे टच किए हुए। उसके बाद अच्छा फिर अच्छा। थोड़ा तो चला रहे नीचे हैं। हाथ टच करना है कि नहीं उसको उठने के लिए? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा। बैठना भी आपको वैसा ही है, हाथ ऊपर ऐसे करके बाहर, जैसे हम लोग पीटी उटी नहीं करते थे स्कूल में, वैसे हाथ हम्म। ऐसे करके, हाँ वैसे करके बैठा रहे हैं, वैसे उठा रहे हैं। और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए पहले ऑर्थो का जो स्पेशलिस्ट है वो पहले उनको चेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक हम्म है। उसके बाद फिर उनको देखा जा रहा है कि मतलब उतना वो ये के हैं कि नहीं, परसेंटेज जो है उनका, हम्म परसेंटेज जो होता है वो परसेंटेज हम्म देख रहे हैं कि उतना है कि नहीं। फिर वो डॉक्टर हम्म उन वो जितना मेडिकल और डीबी में जो सब दिए थे, ये आपका हम्म पीडब्ल्यूडी हम्म का जो सर्टिफिकेट है, वो हम्म सारा वहाँ पे ओरिजिनल वहाँ पे चेक कर रहे हैं। हम्म यूडीआईडी कार्ड से लेकर वो पुराना वाला जो है उसको भी। हम्म उसके बाद फिर वो लोग, फिर एक सीनियर डॉक्टर और एक आ रहे हैं उनके लिए। तो हम्म वो वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सही में ये इसके मतलब है कि नहीं। तो हम्म। फिर वो साइन कर रहे हैं, तब जाके उनका हो रहा है। अच्छा पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए मिनिमम 2 दिन वो लोग लगा ही रहे हैं। और नॉर्मल जो है उनके लिए एक दिन में किसी का, और अधिकतर का दूसरे दिन में कंप्लीट हो जा रहा है अच्छा। आईसीएफ पीडब्ल्यूडी हॉस्पिटल में। कैंडिडेट के लिए? हाँ हाँ चलिए, बहुत अच्छा पीडब्ल्यू के बारे में बताया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के बारे में पता नहीं चल रहा था, वो लोग बेचारे बहुत हाँ हाँ परेशान थे हाँ हाँ। पीडब्ल्यूडी पर।
ये जो आप थोड़ा-सा बैठने वाला बताइएगा, एक क्योंकि एक कैंडिडेट से मेरा बात हुआ था, उनको उसी की वजह से मैं 1 सप्ताह दौड़ाए थे। उनका मैं रिव्यू भी अपलोड किया था, फिर बाद में बोले कि अभी मेरा फाइनल हो जाएगा तो अपलोड कीजिएगा, तो मैं उनको हटा दिया, प्राइवेट कर अच्छा। दिया चैनल पे। तो हम्म। उन्होंने ये बताया था कि उनको उठने में ही प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे वो शायद हाँ, उनका कहाँ वही का है था कि या आपको थोड़ा सा हुँ, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा वो, मतलब तो वो बहुत कोई। पालथी मार के उठना है या फिर दोनों जैसे हम लोग उठक-बैठक करने के लिए पैर रखते हैं वैसे करके? ऐसे भी बैठा रहे हैं, एक बार उठक बैठक हुँ, जैसे होता है नॉर्मल वैसे भी लगवा हुँ, रहे हैं, और हुँ, क्रॉस ले करके भी बैठवा रहे हैं, सामने हाथ ऐसे हाँ, सीधा करके बोल हुँ। रहे हैं क्रॉस ले करके बैठो फिर ऐसे उठो। मतलब वो उसके बाद कहीं पे टच लेने और नहीं सपोर्ट नहीं नहीं लेना है नहीं, उठने के हाँ, लिए? सपोर्ट नहीं, बिना सपोर्ट के उठने के लिए। अच्छा, ये जितने भी कैंडिडेट मतलब कि जो जिनका ओवरवेट होगा ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम होगा, हाँ। हाँ, तो ओवरवेट वाले इसको घर पे 20 बार 50 बार प्रैक्टिस करके जाए, हाँ। क्योंकि जिनका वेट कम होगा उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो तुरंत कर सकते हैं। हाँ, वो लेकिन ये लोग जो है वो तुरंत कर सकते हैं, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं आ रहा है। और जो भी और ओवरवेट उठक वाले बैठक होंगे भी उनके लगवा लिए रहे हैं वहाँ पे। तो उठक-बैठक भी, हम्म। डिप्स वगैरह भी, नहीं, डिप्स नहीं, और सिर्फ हुँ, उठक बैठक करवा रहे हैं बस। जैसे सिर्फ उठक-बैठक वहाँ करवा रहे हैं। हम्म। तो मेडिकल में और कोई टेस्ट हुआ था क्या? फ्लैट फुट, नॉक-नी? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब हाथ ऐसे वगैरह देखे थे कि हाथ ऐसे, हुँ, मेरा हाथ देखे तो बोले कि हाथ में क्या कुछ हुआ है क्या, तो बोले कि नहीं सर देख लीजिए। तो फिर हुँ, पास में आकर देखे तो बोले कि ठीक है। एक अच्छा। लड़का का ऐसे हार्निया का ऑपरेशन करा कर गया था, तो हुँ, उसका वो लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराते हैं वहाँ पे मेडिकल में, कि आपका हुँ, कोई हुँ, ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, सर्जरी हुआ है कि नहीं, या फिर कोई बीमारी है कि नहीं। तो वहाँ पे हुँ, सब हुँ, में नो नो करना था, तो वो हुँ, उसने भी नो कर दिया था, लेकिन उसका जब वो हुँ, सारा कपड़ा उतार के जब वो वहाँ पे चेक होता है तो वो डॉक्टर वहाँ पे देख लिए कि ये तो ऑपरेशन हुँ, हुआ है, और हुँ, वो हुँ, 1 मंथ पहले ही वो करा के गया था अच्छा। हर्निया का। तो उसको पकड़ लिए तो बोला कि तो वहाँ पे नो क्यों किया जब हुँ, तुमको हुआ है तो। फिर हुँ, कागज दिखाओ उसका हर्निया का, तो कागज तो लेके गया था डॉक्टर का वहाँ पे। तो फिर हुँ, कागज वगैरह दिखाया तो उसको भी कुछ नहीं बोले। अच्छा वो फिट कर दिए फिर उसको। हाँ, जिसका किसी का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसका हुँ, कागज भी साथ में लेके जाना है, और दूसरा हुँ, उस स्पेशलिस्ट जैसे उस हॉस्पिटल में उसके पास भेज रहे हैं कि कहीं हुँ, दिक्कत तो नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, प्लेट लगा है अगर मान लीजिए। ऐसे हुँ, ही एक मेरा दोस्त का, ये कोलकाता का है, मेरे पास में ही रहता है, तो उसका हुँ, कोलकाता हुँ, में था। तो अच्छा। उसको सारा चीज फिट कर दिए हैं, सिर्फ वो हाथ हुँ, में उसका प्लेट लगा हुआ है, उसका रेडियस और अल्ना दोनों टूटा हुआ था 4 साल पहले। तो अभी तक वो सही हो गया है हाथ, लेकिन उसका अभी प्लेट उसके अंदर में ही है, जो अच्छा। रड है हाथ में ही है। तो उसने वहाँ पे बोला कि जाओ ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर के पास रेफर कर दिया कि जाओ वहाँ पे पहले दिखा के आओ, उसके हुँ, बाद फिट करेंगे। बाद बाकी सारा टेस्ट उसका हो गया है, उसके लिए फिर 1 सप्ताह अब हो हुँ, गया। फिर दूसरे ऑर्थोपेडिक के पास उस हॉस्पिटल में, तो जो डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक के वो कहीं बाहर छुट्टी में गए हैं, 1 सप्ताह बाद अच्छा, आएंगे। तो फिर इस अच्छा, मंगलवार, जो सामने मंगलवार आ रहा है, इस मंगलवार को फिर उसको बुलाया गया है। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वहाँ पे अगर क्लियर करेंगे तो फिर जाके कंप्लीट होगा उसका भी। अच्छा। और यहाँ पे बोल रहा था, इसने बताया मुझे कि जैसे वहाँ पे जो आई टेस्ट हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट 6/9 से शुरू कर रहे हैं। जैसे हुँ, हम लोग का चेन्नई में पूरा पढ़ाया गया, 6/6 तक पढ़ाया गया, यानी अच्छा। सबसे बड़ा जो अक्षर है 6/18, उससे नीचे हुँ, लास्ट में हुँ, सबसे नीचे जो छोटा वाला अक्षर होता है वो 6/6 का होता है। हुँ, तो हुँ, यहाँ पर 6/9 से ही शुरू कर रहे हैं। अच्छा। 6/6 का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को ऐसा मांगा ही नहीं मेडिकल कैटेगरी में कि 6/6 होना चाहिए। हाँ, लेकिन चेन्नई में वहाँ पे 6/6, वो भी चश्मा के हुँ, साथ, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है ऐसे सिक्स बाई हुँ, सिक्स तो जाओ चश्मा बना कर लाओ। हुँ। तो फिर उन लोग को चश्मा बना के फिर वो 6/6 हुआ, तो फिर उन लोग को फिट कर रहा है। ये ये जो मेडिकल है ना, वो ये चेंज भी हो जाएगा क्योंकि एक आईसीएफ का मैं रिव्यू डाला हूँ चैनल पे भी, तो जी। उस समय क्या हुआ ना कि उस समय इतना वो मतलब हार्ट टेस्ट नहीं किए थे। जैसे आप लोग अच्छा। में पूरा ईयर किए या फिर बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार आईज टेस्ट किए ना, हाँ हाँ। तो वैसा नहीं किए। हमको लग रहा है कि डॉक्टर पे डिपेंड कर रहा है। स्टार्टिंग में वो ईज़ी कर दिए और हम्म। बाद में वो हार्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक रिव्यू में आईसीएफ का डाला था चैनल पे। ये अच्छा। आईसीएफ का सेकंड रिव्यू होगा जो मैं डालूँगा। तो उसमें बहुत अच्छा। ईज़ी किए थे वो। तो ये डिपेंड लेकिन कर रहा है डॉक्टर टू डॉक्टर भी। वो भी बात हो सकता है, लेकिन वहाँ हाँ, पर लेकिन बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं, और आँख को खास हाँ। करके मतलब हुँ, वहाँ पे आईसीएफ में ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हुँ। बहुत ही ज्यादा, मतलब आई को लेकर ये कर रहे हैं। आई को लेकिन लेकर बहुत महत्व है। कोलकाता में ऐसा है ही नहीं। कोलकाता में डॉक्यूमेंट्स में भी उसका कोई उतना, जैसे हम लोग को वहाँ पे उतना चेक हो रहा था, यहाँ पे वैसा हुँ, हुँ, कुछ नहीं था। उसके हुँ, हुँ, बाद यहाँ पर मेडिकल भी सब नॉर्मल, यहाँ पे बोल रहा है कि तीस हुँ, साल के जो
अंडर में है, नीचे है, उन लोग का बीपी और शुगर चेक नहीं कर रहा है। बोल रहा है जिनका 30 साल के ऊपर है उसका बीपी चेक हुआ, सिर्फ उसका चेक ऐसा हुआ ही ही नहीं। कोलकाता में? कोलकाता का जो ये हुआ मेडिकल यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो खिदिरपुर और में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, वहाँ अच्छा पे। हाँ, गार्डन रिच बोल के हॉस्पिटल का नाम है वो। तो उसमें अच्छा तो वो अच्छा लोग बोल रहे हैं कि 30 के नीचे को बीपी और शुगर चेक ही नहीं किए। बोल रहे हैं कि जो 30 के ऊपर है उनका चेक हो रहा है, बाद बाकी सब नॉर्मल ऐसे चेक हो गया। अच्छा। तो और कोई भी सजेशन है जो मेडिकल के रिगार्डिंग आप देना चाहोगे, जो भी लोग जानने वाले हैं? मेडिकल में यही है कि आप लोग जैसे बीपी का जब चेक हो रहा है आपका, तो आप उसमें रिलैक्स हो जाइए। ठीक हम्म है, उसमें हम्म रिलैक्स होकर कोई घबराहट नहीं। टेंशन हम्म भी अगर कुछ कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, फिर भी वो बढ़ जाएगा। फिर आपको हम्म दोबारा तिबारा चेक करेंगे, नहीं तो फिर भेज देंगे उसके स्पेशलिस्ट के पास। बाहर से जाओ करा के लाओ, इसके अब परेशानी हो सकता है। ईसीजी करा रहे हैं तब भी आप नॉर्मल ही रहें, ज्यादा ब्रीदिंग जोर से सांस ना लें, आराम से नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ले। मतलब रिलैक्स होके सब कुछ कराना है, जितना टेस्ट है सब। ईसीजी के तब लिए एक जाके, कैंडिडेट बताए थे कि जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो याद कीजिए, आपका ईसीजी हाँ हाँ नॉर्मल हाँ, आएगा। हैप्पीएस्ट मोमेंट याद कीजिए, या फिर कोई अपना भगवान हम्म का नाम अगर लेना है तो उस समय नाम आप ले सकते हैं। हमने तो हम्म वही भगवान का नाम ही लेके ये हम्म किया था। हाँ, भगवान का नाम, नाम रिलैक्स होकर हाँ, भगवान एकदम। का नाम जप कर रहे थे बस, हम्म उतना में हो गया, सब नॉर्मल ही आया। सब नॉर्मल ही आया। हाँ, यही है कि रिलैक्स होके आपको जैसे रिलैक्स फील हो हम्म वो मूवमेंट आपको करना है। आप हम्म रिलैक्स होके ही जाइए पूरा। और हाँ, तो जब यूरिन जब आप ले रहे हैं सैंपल, तो उस समय 2-3 लीटर पहले रात को ही पानी पी लीजिए, और सुबह तक पानी पीते रहिएगा, ताकि यूरिन थोड़ा क्लियर हो हम्म जाए। जैसे धूप में अगर कोई आ रहा है दूर से ट्रेवलिंग हम्म करके हम्म हॉस्पिटल वहाँ पे पहुंचा, तो उसका थोड़ा उस समय थोड़ा येलो थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है यूरिन। हम्म तो थोड़ा पानी 1-2 लीटर पी लीजिएगा, यूरिन हम्म। होते रहिएगा, उसके बाद फिर यूरिन का सैंपल दीजिएगा तो सही रहेगा। अच्छा, पानी यही पीना है। तो वहाँ पे भी अलाउ होगा, आप आराम से हाँ मेडिकल में हाँ, पानी पानी, वगैरह पी हाँ हाँ, सकते हैं? पानी पी सकते हैं। हम्म पानी पी सकते हैं। हम लोग को तो पहला दिन हम्म, ऐसे खाली पेट 3 बजे तक रखा, ठीक है। अच्छा और उस दिन ब्लड शुगर लिया ही नहीं पहला दिन। अच्छा पहला दिन अच्छा हम लोग को अच्छा 3 बज गया, तो बोल रहा है 2 बजे कि जाओ आप लोग लंच कर सकते हो, खा सकते हो। फिर हम्म दोबारा हम लोग दूसरे दिन आए, तो फिर भी वो 2 बजे के बाद जाके हम लोग को ब्लड शुगर लिया। तो 2 दिन तक उपवास से, मतलब आधा समय ऐसे ही निकल गया। हम्म, ऐसे ही उसकी वजह पानी से। पी 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 के ऐसे रहे थे। तो जी। ये आपका डीवी और मेडिकल पूरा अच्छे तरीके से हो गया, वहाँ के स्टाफ कैसे थे? स्टाफ सब सही थे, स्टाफ के लिए कोई सब सपोर्टिव थे, कोई दिक्कत हम्म, नहीं है। हाँ, अच्छा, यही कि डीवी में अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, सारा जितना कागज हो सके वो हम्म, बनवा कर ही लेके जाइएगा। और गोल मोहर जो होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम्म, जो डॉक्यूमेंट जो एनेक्सर होता है, एनेक्सर में तो हम्म। गोल मोहर लगा होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं कोई किसी कर किसी का रहा है तो, चौड़ा वाला मोहर मारा हुआ है तो उससे हाँ, भी तो काम उसको चलेगा? नहीं, वहाँ पे हम्म गोल मोहर खोज रहे हैं वहाँ पे। अगर जो ऑफिस हम्म में जो चौड़ा मोहर मार रहे हैं ना, उनसे बोला हम्म कि बोलना है कि सर, मेरे को भी जो हम बनाए थे ना ईबीसी सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे गोल हम्म मोहर नहीं मारा, सिर्फ वो लंबा वाला मार के था। हम लोग सर वो गोल हम्म मोहर जो होता है वो मार दीजिए। जब मैंने हम्म, बोला तो फिर उन्होंने मारा, नहीं तो ऐसे अच्छा ही अच्छा उनको नहीं बोल रहे हैं तो वो लोग ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अच्छा फिर ये अच्छा, लोग तो भेज गोल रहे हैं कि जाओ मोहर ही गोल मोहर, नेसेसरी है? हाँ। गोल मोहर एक्चुअली होता है उस एरिया का, जो आप ऑफिस है हम्म उसका सील होता है। जैसे आप कोई डिस्ट्रिक्ट हम्म, का करवा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का सब डिविजनल का जो है वो गोल मोहर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या फिर प्रखंड से करवा रहे हैं, प्रखंड का होगा ऐसा। ठीक है, अब इसको ये इंटरव्यू यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ पहले। तो जी थैंक यू जी सो जी। मच कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपका कि जी आपका जी जी। सिलेक्शन हुआ। और आप मिलेंगे कौन से चेन्नई जोन में आपसे है? जरूर। मैं आपको बताता हूँ बस इसको एंड करके। ओके ठीक है, ओके ओके। एक एक मिनट ठीक को है। लाइन पे ही रहिए, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ केवल। ओके ओके। आप लोगों ने पूरा वीडियो को देख लिया होगा, और आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।